मध्य प्रदेश के सागर के खुरई नौनागिर मामले में पहले चाचा और उसके बाद भतीजी की मौत से बवाल हो गया है। इतना ही नहीं, ऊपर से दिग्विजय सिंह ने बरोदिया नौनागिर पहुंचकर एक नई सियासत को हवा जरूर दी है। लेकिन इसी बीच नौनागिर से वो लोग आज अचानक एसपी दफ्तर पहुंचे जिनके परिवार के सदस्यों पर हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। यह उनके आरोप है। उन्होंने साक्ष्यों और प्रमाण के साथ एक लिखित शिकायत पुलिस कप्तान के दरबार में दी है। क्लास 11th के मैथ्स एवं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आप स्कूल में ही देश के फेमस कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के शिक्षकों के द्वारा JEE, IIT और नीट की तैयारी कर सकते हैं। असल में बीते 3 दिन पहले दो पक्षों के झगड़े में राजेंद्र अहिरवार, जो 8 महीने पुराने बरोदिया नौनागिर के बहुचर्चित लालू अहिरवार हत्याकांड का मुख्य गवाह था और मृतक लालू का मुंह बोला चाचा था। इस झगड़े में राजेंद्र अहिरवार की मौत हो गई। एसपी दफ्तर में दिए गए आवेदन की लाइनें बताती हैं कि तारीख 25 मई थी, रात के 8:30 बजे थे। स्थान पप्पू रजक का घर था, जिसका आमिर सोहेल और फैसिल से पुराना विवाद था। उसी के राजीनामा के लिए आमिर सोहेल फैसिल के साथ राजेंद्र अहिरवार, रघुवीर अहिरवार, रोहित अहिरवार हाथ में डंडा और धारदार हथियारों से लैस होकर पप्पू रजक के घर आते हैं। पुराने विवाद का राजीनामा हो इसका दबाव देते हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। उन्हीं में से एक लाठी अज्ञात शख्स द्वारा राजेंद्र अहिरवार को लगी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब यहाँ से अंजना की एंट्री हुई, जो मृतक राजेंद्र अहिरवार की मुंह बोली भतीजी थी। उसने इस मामले को नितिन और लालू के विवाद से जोड़ दिया। लालू की हत्या अगस्त 2023 में हुई थी, जिसके आरोपी जेल में है। इसी मामले को लेकर अंजना का कहना था कि मुख्य गवाह इसमें राजेंद्र अहिरवार थे, जिस पर फहीम खान, अजीम खान और इजराइल खान, जो कि उनके रिश्तेदार हैं, जो लालू हत्याकांड मामले में आरोपी है, वो राजीनामा का दबाव बना रहे थे और राजेंद्र की हत्या कर दी। एसपी दफ्तर आए परिवारों का कहना है कि मामले की जांच हो। यह पप्पू रजक और आमिर सोहेल के पुराने विवाद का मामला था, जिसमें राजीनामा होने का दबाव पप्पू रजक पर बनाया जा रहा था। क्या नाम? मोनिस खान। एसपी ऑफिस आए हो, किस वजह से आए हो? हमारे परिवार के कुछ लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। किसने करवाया ये करवाया है राजेंद्र अहिरवार के परिवार के लोगों ने। क्यों करवाया? उन लोगों की लड़ाई हुई थी आपस में और हम लोगों का नाम लिखवा दिया रिपोर्ट में। अब क्या चाहते हो? अब यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और हम लोगों को बरी कर दिया जाए। निष्पक्ष जांच नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? नहीं होती तो हम लोग आत्मनिर्भर करेंगे। क्या नाम है? कहाँ रहती हो? बरोदिया नौनागिर। एसपी ऑफिस आई हैं आज, आप किस वजह से आई हैं? हम वो आवेदन देने आए हैं, अपील करने आए हैं थे कि जो अभी शनिवार की रात में घटना हुई है, उसमें हमारे परिवार, जो हमारे जेठ हैं 2 और एक उनकी लड़के, उनके लिए झूठा आरोप लगा दिया कि इन लोगों ने मारा पीटा है और ख़त्म कर दिया है, मर्डर कर दिया है मतलब। जबकि वो लोग उस घटनाक्रम पर घर नहीं थे, वो अपने अपने काम पर थे। एक भट्टे पर थे और एक खेत पर थे, और लड़का जो काम भी करता है, जहाँ भी दुकान का काम करता है, वो वहाँ पर था। तो इन तीनों के नाम दे दिए उनने। आप क्या चाहते हैं? हम तो बस न्याय चाहते हैं कि हमारे परिवार के लिए न्याय मिले और जिन लोगों ने जो किया है काम, उनके लिए सज़ा मिले बस। और अगर ये नहीं कर रहा है प्रशासन, इसकी जाँच कार्रवाई का शुरू जो कछु हो सही, तो हम लोग सब मैं परिवार की आत्महत्या कर लेंगे और प्रशासन का नाम लेंगे। और जिनने FI करवाई है, FIR दर्ज कर उनके खिलाफ उनका भी नाम लेकर हम लोग सब पूरा परिवार समाप्त हो जाएंगे। बारिश बहना। कहाँ के निवासी हो? बरोदिया नौनागिर की। एसपी ऑफिस आए हो, क्या किस वजह से आए हो? वजह ये है कि 25 तारीख की रात में, शनिवार की रात में कुछ लोग में, जैसे कि राजेंद्र और उनके साथी रघुवीर, रोहित और 2 लोग और थे, आमिर सोहेल, फैसल। ये लोग गाड़ियों से आए थे। हमारे पड़ोस में रहने वाले पप्पू रजक, वो उनके घर में घुस गए और बातचीत हो रही थी, उनकी चिल्ला चमटी चल रही थी। तो उनकी आवाज़ सुनकर हम लोग चुपचाप अपने, मतलब जो हमारे घर से जानकारी लगी, हमारे घर के चुपचाप अपने घरों में चले गए। खूब तेज़ आवाज़ आ रही थी वहाँ पर, ठीक है, और मारा पिट्टी की आवाज़ आने लगी। तो हमारे घर वाले सब गेट लगाकर शांति से बैठ गए, आवाज़ सुनने लगे। बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी आ रही थी, जान से मारने की धमकियों की आवाज़ आ रही थी। और
मारपीट शुरू हो गई थी। मारपीट इस कदर पहुंची कि दोनों पक्ष में वो घायल हो गए। और इन लोगों ने क्या किया है कि हमारे घर के लोगों का नाम लिखवा दिया है, जिसमें हमारे चाचा हैं और बड़े पापा हैं और हमारे चाचा के लड़का, जो कि उस समय घटना दरमियान लगभग 8:30-9 के दरमियान की है। तो उन लोगों ने नाम लिखवा दिया हमारे घर वालों के। उतने टाइम कहाँ थे तुम्हारे चाचा लोग? हमारे चाचा उस टाइम पे खेत पर थे, वहाँ भट्टा पर काम लगा उनका, तो वो रोज़ जाते हैं, मतलब वहीं पर रहते हैं, लगभग ज़्यादा टाइम उनका वहीं पर स्पेंड होता है। पुलिस ने क्या झूठी FIR लिखी? FIR लिखी है, क्योंकि उनने जांच पड़ताल कुछ की नहीं। अब कोई भी जाएगा, किसी का भी नाम लिखाएगा, ये न्याय है? गए और सीधा नाम लिखवा दिया, फलाना फलाना था। जांच करनी चाहिए, इसके बाद ही नाम लिखवाना चाहिए। हालांकि अब अंजना इस जमाने में नहीं रही। वो अपने चाचा का शव लेकर नोनागढ़ जा रही थी, तभी वो शव वाहन से गिर गई और उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस मामले में फहीम खान, अजीम खान और इजराहिल खान निर्दोष है। पुलिस जांच करे। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जो सच होगा सामने जरूर आएगा, लेकिन एक ही परिवार के 8 महीनों में 3 सदस्यों की मौत हो गई, यह गंभीर मामला जरूर है। यहाँ पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक नजर आ रही है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।